कहते हैं कि अगर किसी देश में बड़ा बदलाव करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। तो गाइस, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल मौज मस्ती। तो गाइस, वीडियो आज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड जानकारी है, बहुत ही बढ़िया जानकारी है जो कि अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तो इसमें ये बदलाव जो गवर्नमेंट ने किया है वो पूरा 34 वर्षों के बाद किया गया बदलाव है। तो आपको मैं बता दूं कि ये चलती थी हमारी 10+2 की शिक्षा नीति, वो कर दी गई है 5+3+3+4। ये आप सोचोगे 5+3+3+4 होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं 5+3+3+4 का मतलब 15 होगा, यानी कि 15 साल की स्कूली पढ़ाई आपकी होगी, जिसमें 5 साल पढ़ने के 5 साल का जो बताया गया है वो फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा, जिस स्टेज में क्या होगा, प्री प्राइमरी शिक्षा के बाद साथ साथ आपकी पहली और दूसरी क्लास की शिक्षा भी सम्मिलित होगी। यानी कि 3 साल प्री प्राइमरी में पढ़ने के बाद कक्षा फर्स्ट में बच्चा आएगा और कक्षा फर्स्ट और सेकंड में आएगा। उसी कक्षा फर्स्ट और सेकंड में आपकी उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, जिसे हम कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। इसीलिए आपको बता दूं कि फाउंडेशन स्टेज के बाद में हमारी अगली जो है स्टेप वो है 3 इयर्स की, जिसमें बच्चा पढ़ेगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं बच्चे जो पढ़ेंगे उसमें उसकी अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी, जो कि बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि बच्चा को अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है और अंग्रेजी केवल एक विषय के तौर पर उसके लिए रखी जाएगी, केवल विषय ही होगा। यानी कि आपको जो शुरू में 5 साल था जिसमें फाउंडेशन स्टेज बोला गया, उसमें बच्चे को केवल खेल कूद और प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेगा, और जो 3 साल तक वो पढ़ाई करेगा उसके लिए उसकी कुछ सब्जेक्ट्स जोड़े जाएंगे। और उसमें क्या होगा, जो 3 साल की होगी कक्षा 3, 4, 5, उसमें छात्रों का भविष्य जो है तैयार किया जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3, 4, 5 में कैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे, जैसे कि विज्ञान, गणित, सोशल साइंस मतलब कि सामाजिक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की जानकारी आपको दी जाएगी। और आपको बता दें, जैसे ही बच्चे कक्षा 6 में पहुंचेगा, जिससे हम कहेंगे मिडल स्टेज, इसमें क्या होगा, फिर 3 साल मतलब 5+3 फिर +3 आ गया। तो आपको बता दूं मैं +3 में होना क्या वाला है कि 6, 7, 8 ये 3 इयर्स का मिडिल स्टेज है। उसमें बच्चे को इंटर्नशिप भी करने की पूरी वो, जैसे अगर कोई मतलब बच्चा है और उसके लिए प्रैक्टिकल में वो नॉलेज ज़्यादा रखता है और प्रैक्टिकल से कुछ नॉलेज को गेन करना चाहता है, तो उसके लिए इंटर्नशिप कॉलेज की तरफ से एक लेटर के थ्रू कराई जाएगी। यानी कि जैसे एग्जांपल, कोई आप मतलब बच्चा है और उसको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो मेंटर के पास जाकर अपनी उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है इस स्टेज के अंतर्गत। तो कितना बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत अच्छी बात है। और 6, 7, 8 में एक चीज़ और बता दूं, निश्चित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम की पढ़ाई की जाएगी। गाइस, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। +3+4 जो 4 वाली लास्ट स्टेज है, उसमें क्या होगा, छात्रों को किसी एक विषय की प्रति समझ उसकी बढ़ाई आएगी, केवल एक विषय के प्रति, मतलब विषय बहुत सारे पढ़ सकता है वो, लेकिन एक विषय के प्रति वो अपनी समझ को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और समझ सकते हो आप, तो छात्रों को किसी एक विषय के बारे में ठोस जानकारी दी जाएगी। और इसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा, छात्रों की विश्लेषण क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। और स्कूल से एक चीज़ और बता दूं, स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म। स्कूल से ये बहुत बड़ा बदलाव है, स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम ही ख़त्म। जैसे कि बच्चे को कहता था कि 9th क्लास में किसी ने ले ली होम साइंस, किसी ने मैथ ले ली, और 12th में जाके फिर 8 सेट से करने के बाद वो फिर बायो में आ गया। एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्या होगा, जो कुछ भी होगा 9th से पढ़ेगा, जो कुछ बच्चा पढ़ेगा वो 9th से पढ़ेगा और डायरेक्टली 12th तक पढ़ेगा। ठीक है, मतलब उसने क्या करेगा, वो आर्ट वाला बच्चा फिजिक्स पढ़ सकता है, मतलब आर्ट वाले बच्चों को फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है और आर्ट साइड से है वो, तो वो उसे फिजिक्स की भी पढ़ाई कर सकता
है। और जैसे अकाउंट वाला बच्चा है वो कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहता है, या सॉरी अकाउंट वाला बच्चा हिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहता है, और कॉमर्स वाला बच्चा भी हिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहता है, मतलब अकाउंट वाला करे या कॉमर्स वाला करे या अकाउंट वाला करे, कोई भी करे, वो अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, और आर्ट वाला बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। एक विषय की जानकारी के साथ साथ वो जो चाहें वो सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ाई कर सकता है, यानी कि उस अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। और बता दूं, 6वीं कक्षा में जब वो बच्चा आएगा, 6वीं 7वीं 8वीं, तो उसके लिए कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग, जिससे कि क्या होगा, उसके लिए कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। और आपको बता दूं, जब हम पढ़ाई किया करते थे तो हमें ये तक नहीं पता था कि हम ये समझते थे कि कंप्यूटर कोर्स जो बच्चा करता है बहुत बड़ी पढ़ाई करता है, बहुत बड़ी जॉब करेगा। ठीक है। लेकिन अब तो 6 से 8 तक अब तो हर कोई, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हर एक बच्चा जो है सब कुछ में आगे है। तो पहली बात बता दूं, सब कुछ का गलत मत समझना। ठीक है। सब कुछ में को बहुत कुछ आता है, छोड़ो। तो क्या होगा, वो छोटी उम्र में ही जब कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी 6वीं 7वीं 8वीं में, तो छोटी उम्र में ही चीन देश जैसे बच्चों की तरह वो भी सॉफ्टवेयर और अपनी एप्लीकेशन की जो स्किल्स होगी, नॉलेज होगी, उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। और साथ साथ उसके लिए 6वीं 7वीं 8वीं में क्या मिलेगा, पहले कंप्यूटर कोडिंग सीखेगा और चीन के जैसे वो भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बना सकेगा। ठीक, कोशिश तो करेगा ही। ठीक। और इंटर्नशिप भी कर सकता है, और किसी एक विषय में रुचि रखकर वो 9th 10th 12th में अपने आप को एक विषय की रुचि रखकर उसमें भी उसे 9th में लेकर 12th तक बढ़ सकता है। और उसको ये झंझट नहीं रहेगा 12th के बाद क्या करें। जब एक विषय में उसको पहले से इंटरेस्ट होगा तो वो जाकर किसी भी ग्रेजुएशन जब भी लेगा तो वो सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लेगा। कितनी बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है गाइस। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं, स्कूल के दौरान इंटर्नशिप हुई, कंप्यूटर कोडिंग हुई, और 9th 10th 11th 12th मतलब 4 साल का जो स्टेज है उसमें क्या होगा, एक चीज़ आपको बता दूं। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। एग्ज़ाम पैटर्न की जब बात करते हैं तो अब ये सिस्टम नहीं है कि फाइनल ईयर मतलब 10th में 12th में आपको फरवरी में एग्ज़ाम देने हुआ करते थे। अभी तक फरवरी में एग्ज़ाम दिए होंगे, बट और बच्चे इसमें ये कह के छूट जाते थे, अरे फरवरी में तो एग्ज़ाम होने हैं भाई, पेपर के 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ लूँगा। और क्लास में भी होता था, क्लास और कोचिंग में भी होता था, रट्टा मार पढ़ा देते थे, तो रट्टा मारने की आदत खत्म। एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर वाइज, यानी कि हर 6 महीने के बाद परीक्षा होगी, यानी कि 6 महीने में परीक्षा होगी। तो बच्चे को पढ़ने को 3-4 महीने बाद फिर पेपर स्टार्ट हो जाएंगे उसके। 6 महीने, हर 6 महीने परीक्षा कराई जाएंगी, और 6 महीने परीक्षा को बोलते हैं सेमेस्टर वाइज परीक्षा। ठीक है। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम इंग्लिश में कहते हैं। तो सेमेस्टर परीक्षाएँ होंगी और 6माही परीक्षा बोल सकते हैं, 6माही परीक्षाएँ होंगी, और 6माही परीक्षा के अकॉर्डिंग उसके नंबर काउंट किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा 10th में वो परीक्षा देगा, 10th में परीक्षा देने के बाद होगा क्या, एक्चुअली 6माही में वो पेपर देने के बाद उसके मार्क्स फाइनल ईयर में, मतलब जो लास्ट एनुअल एग्ज़ाम होंगे, एनुअल एग्ज़ाम में सेमेस्टर वाली परीक्षा के नंबर काउंट किए जाएंगे और उसी में उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। उसी में उसको मार्क्स दिए जाएंगे सेमेस्टर वाइज परीक्षा होने के बाद। और इसमें छात्र का व्यवहार और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब छात्र का बिहेवियर कैसा है उस पर भी मार्क्स मिलेंगे उसे, और कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं उसकी, उस पर भी मार्क्स मिलेंगे। अभी तो आप 30 मार्क्स ले लेते थे प्रैक्टिकल के, और अब आपकी बिहेवियर, ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी मार्क्स आपको मिलेंगे। और सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको तैयार किया जाएगा आपका रिज़ल्ट, आपका परिणाम, सारी बातों को ध्यान में रखकर। मतलब आपका सेमेस्टर वाइज परीक्षा का, दूसरी चीज़ आपका बिहेवियर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपका तैयार किया जाएगा रिज़ल्ट। ठीक है। समझ में आ गया। तीसरी बात, अब हर बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बना सकेगा। ठीक है। उसका और उनकी पसंद की भाषा में उनकी पढ़ाई होगी। मतलब अगर मान लो
तुम्हें हिंदी अच्छी लगती है और आप हिंदी सही है तो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, अंग्रेजी में भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड वाला ही बच्चा इंग्लिश में दे सकता है पेपर। आप भी जिस भाषा में चाहो उस भाषा में पेपर को दे सकते हो। आपको कोई रुकावट नहीं है, कोई कैसे भी नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसा एग्ज़ाम का पैटर्न बनाया जाएगा और बनाया 12th करने के बाद बच्चा एक सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन की बात आएगी। तो देखो अभी तक होता था कट ऑफ पर एडमिशन, कट ऑफ निकलती थी तब जाके एडमिशन होता था। तो अगर कट ऑफ पे मान लो आपकी कट ऑफ कम रही और आपको नहीं मिला एडमिशन, अगर आपकी कट ऑफ कम रही और आपको एडमिशन नहीं मिला तो होगा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तब होगा बोर्ड परीक्षाओं के आपके नंबर ऐड किए जाएंगे, साथ साथ आपको एक अलग से व्यवस्था कराई जाएगी एग्ज़ाम की, ठीक है। और आप एडिशनल मतलब बोर्ड परीक्षा में नंबर ऐड होंगे और कैड नंबर आपके जोड़कर, ठीक है, आपके वो भी नंबर ऐड करके आपको एडमिशन दिया जाएगा और साल की। लेकिन क्या होता था कुछ बच्चों के कि फर्स्ट ईयर में उसने किया और सेकंड ईयर में पहुंचा, सेकंड ईयर में किसी वजह से फेल हो गया या वो फीस नहीं भर पाया, उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है, अब तक तो क्या होता था छोड़ दी बीच में पढ़ाई, सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी में भी, तो उसको कुछ नहीं मिलता था, ना डिग्री ना मार्कशीट कुछ भी नहीं। बट अब नहीं होगा ऐसा। अब क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी तो आपको बीएससी मतलब बीएससी का कोई भी ग्रेजुएशन उसका आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट, एक फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 2 साल की पढ़ाई करके आपने छोड़ दिया तो आपको दिया जाएगा 2 साल का डिप्लोमा। और आपने 3 साल का या 3 वर्ष का पढ़ाई करके छोड़ दिया तो आपको मिलेगी डिग्री, बैचलर की डिग्री। और आपने 4 साल या 4 वर्ष पढ़ाई करके 4 वर्ष पूरी फाइनल करके निकले तब आपको एक रिसर्च के साथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आपका प्रोजेक्ट के बारे में, अगर आप कोई प्रोजेक्ट किया होगा तो उसके लिए आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको आइडिया, कोई नोटिफिकेशन है और कोई ज़रूरी जानकारी है आएगी, हम आपको पहुंचाते रहेंगे समय पर और आपको समय पर वीडियो मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।